ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भगवान का नाम, जिसे भगवनाम कहते हैं, भगवनाम कैसे संजीवनी बूटी है। जरूरत है तो सिर्फ भक्ति की और श्रद्धा की। भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी है और श्रद्धा पथ्य है। जिस प्रकार अशास्त्र रोगों की शांति संजीवनी बूटी से हो पाती है, उसी प्रकार शारीरिक और मानसिक रोगों का नाश भगवान की आराधना और नाम जाप से हो जाता है। वेद व्यास जी ने खुद कहा है, सब रोगों की शांति के लिए भगवान विष्णु का ध्यान, पूजन और तप सर्वोत्तम औषधि है। कैसे दूर हो जाता है भगवान के नाम से, भगवान के स्मरण से? इसका उत्तर जो आंसर है, वो कर्म सिद्धांत में छुपा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही हमें जीवन में सुख दुख, रोग शोक तथा दरिद्रता आदि प्राप्त होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं, उनका कारण हमारे पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए हुए पाप कर्म ही होते हैं। भगवान के नाम जप से पाप नष्ट होने लगते हैं और इसी कारण पाप जन्य रोग भी दूर होने लगते हैं। प्रारब्ध जन्य रोग के मिटने में दवाई तो केवल नाम मात्र काम करती है। मूल में तो प्रारब्ध समाप्त होते ही रोग भी मिट जाता है। संसार में कोई रोग ऐसा नहीं है जो प्रारब्ध कर्म के क्षय होने पर ठीक न हो। इसलिए शास्त्रों में प्रतिदिन भगवान नाम जप करने को कहा गया है। नाम त्रय मंत्र की महिमा हम आपको भी बता देते हैं। पद्म पुराण में एक कथा है कि समुद्र मंथन के समय सबसे पहले कालकूट नामक महाभयंकर विष प्रकट हुआ, जो प्रलय काल की अग्नि के समान था। उसे देखते ही सभी देवता दानव सब भय से भागने लगे। भगवान शंकर ने देवताओं और दानवों से कहा कि तुम लोग इस विष से भय नहीं करो। इस कालकूट नामक महाभयंकर विष को मैं अपना आहार बना लूंगा। उनकी बात सुनकर सभी देवता भगवान शंकर के चरणों में गिर गए। शंकर जी ने सर्व दुखारी भगवान नारायण का ध्यान और तीन नाम रूपी, नामत्रय जिसको कहते हैं, तीन नाम रूपी महामंत्र का जप करते हुए उस महाभयंकर विष को पीकर कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ बनकर संसार को भस्मीभूत होने से बचा लिया। ऐसा कहा जाता है कि देवी ललिता के साथ युद्ध में असुर भंडासुर ने रोहिणी अस्त्र का प्रयोग किया। अब इस अस्त्र के प्रभाव से सारी सेना विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाती है। तो रोहिणी अस्त्र के बचाव के लिए देवी ललिता ने नामत्रय मंत्र का प्रयोग किया था। दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, भगवान में सच्ची प्रीति तथा आस्तिक भावना धारण करने से भगवान अवश्य ही अपने भक्तों का कष्ट निवारण करते हैं। प्रभु पर सब कुछ छोड़ देने से मनुष्य निश्चिंत हो जाता है और उसके सारे कष्टों का अंत हो जाता है। केवल विश्वास करने की देर है। इसलिए कहते हैं, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।